जय माता की। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी, संगीत और कला की देवी सरस्वती को समर्पित है। इसे मांगलिक कार्यों के लिए भी अभुज मुहूर्त के रूप में माना जाता है। इस वर्ष 2025 में बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी का पर्व विद्या, कला और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। मान्यता है कि जिस पर मां सरस्वती की कृपा होती है उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन खास फलों और व्यंजनों का भोग अर्पित कर मां की पूजा करनी चाहिए। मां सरस्वती वाणी बुद्धि की दात्री कही जाती है। देवी सरस्वती की पूजा से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। लिखने, पढ़ने और पढ़ाई में अड़चन हो या फिर कोई नया लेखन प्रारंभ करने के लिए बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि कुछ उपाय कर लें, इस दिन विशेष कार्य प्रारंभ करने के पहले हम कुछ विधि अपना लें तो निश्चित ही लाभ होता है। जो लोग पढ़ाई में कमजोर हैं या जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन लोगों को कुशाग्र बुद्धि के लिए बसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष करना चाहिए। बच्चा पढ़ाई से दूर रहता है या मन नहीं लगता, इस दिन बच्चे के हाथ से मां सरस्वती को पीले फल अर्पित कराएं। ऐसा करने से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन किए गए इन प्रयासों से मां सरस्वती प्रसन्न होती है और विद्या, ज्ञान, संगीत और कला का आशीर्वाद देती है। इसके अलावा माता सरस्वती का एक चित्र बच्चे के स्टडी रूम में स्टडी टेबल के पास जरूर रखना चाहिए। वैसे भी बसंत पंचमी का दिन ऋतुराज माना जाता है। पंचांगकर्ता अनेक यह कहते हैं कि धर्म शास्त्रों में बसंत ऋतु का राजा माना गया है और इस बसंत पंचमी को ऋतु परिवर्तन का संकेतक माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन से ऋतु परिवर्तन होने के साथ प्रकृति में हरियाली शुरू हो जाती है और पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। मांगलिक कार्यों के लिए भी विशेष यह दिन अभुज मुहूर्त के रूप में माना जाता है। किसी भी मांगलिक कार्य करने के लिए यह अभुज मुहूर्त का दिन होता है, जिसका मतलब यह होता है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं होती। इस दिन मुहूर्त प्रतिष्ठा की शुरुआत और अन्य मांगलिक कार्यों के साथ ही विवाह भी होते हैं। सनातन धर्म में जो महत्वपूर्ण दिन अभुज मुहूर्त में माने जाते हैं, उसमें से एक दिन विशेष बसंत पंचमी को भी माना जाता है। यदि किसी की वाणी में दोष है तो वह विशेष कार्य करे। मां सरस्वती को विद्या वाणी की देवी कहा जाता है। कहते हैं जिसके कंठ पर सरस्वती की कृपा हो जाए उसकी वाणी बहुत सुरीली हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के वाणी दोष को दूर करने के लिए बसंत पंचमी के दिन उसकी जिह्वा पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से ओम ह्रीं श्री सरस्वती नमः मंत्र लिख दें। ऐसा करने से बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा, साथ ही उसकी भाषा भी
स्पष्ट हो जाएगी। इस वर्ष बसंत पंचमी का विशेष पर्व 2 फरवरी रविवार 2025 से 25 को मनाया जाएगा। प्रार्थना का शुभ समय प्रातः 7:09 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। पूजा का मध्याह्न समय दोपहर 12:35 है। बसंत पंचमी, जिसे बसंत पंचमी या सरस्वती पंचमी के रूप में भी जाना जाता है, देवी सरस्वती के सम्मान में यह पर्व मनाया जाता है, जो ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और बुद्धि की देवी मानी जाती है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन ही विद्या और संगीत की देवी मां सरस्वती का जन्म हुआ था। मां सरस्वती जी के 12 नाम हैं, जिनका उच्चारण करके उनकी पूजा की जाती है। भारती, सरस्वती, शारदा, हंसवाहिनी, जगती, वागीश्वरी, कुमुद, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति व भुवनेश्वरी माता के 12 नाम हैं। मां सरस्वती की रचना उनके जन्मदाता कहे जाने वाले ब्रह्मा जी ने की थी। सफेद वस्त्रों में मां सरस्वती अपने प्रिय वाहन हंस पर सवार होकर आती है। कहा जाता है कि हंस विवेक और शांत चित्त पक्षी है, इसलिए मां सरस्वती ने उसे वाहन के रूप में चुना। सरस्वती मां को ज्ञान के साथ साथ बुद्धि, विवेक और कला, संगीत की जननी भी कहा जाता है। मां सरस्वती की पूजा से बुद्धि बढ़ती है और विवेक जागृत होता है। इनकी विधिवत पूजा से व्यक्ति को समाज में कला और संगीत के जरिए सम्मान प्राप्त होता है। बसंत पंचमी पर घर में मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन घर के छोटे बच्चे पहली बार कलम से लिखना सीखते हैं। मां सरस्वती की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर शुद्ध हो जाएं। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें। अब चौकी पर मां सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। मां सरस्वती की पूजा का आह्वान करते हुए उन्हें पीले फूल अर्पित करें, चंदन का तिलक करें और रोली लगाएं। इसके पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में मां सरस्वती को लड्डू, पीले चावल, मौसमी फल और पीली मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात मां सरस्वती की आरती करें। अच्छा, बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की।